हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस जो हमारी डेली कन्वर्सेशन के काम आएंगे। आज हम देख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं या फिर किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो इन चार टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं, चार टाइप की ये बातें हम अगर किसी को बोलते हैं तो वो हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आती है। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएगा। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़ मतलब मुझे एक पानी की ग्लास दो। तो यहाँ पे क्या आया, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग आया ना आगे, तो ये एक वर्ब है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अगर अपन को रिक्वेस्ट करनी है तो हम पीछे इसके प्लीज़ लगाते हैं, कृपया मुझे एक पानी का ग्लास दीजिए। नेक्स्ट जैसे हम देखेंगे, प्लीज़ क्लोज द डोर। प्लीज़ तो हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी रिक्वेस्ट लगे, इसलिए हम प्लीज़ को यहाँ पे ऐड करते हैं। फिर क्या है, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर का मतलब है दरवाज़ा बंद करो। प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद करें। तो क्लोज का मतलब होता है बंद करना, तो ये भी एक वर्ब है, एक काम है ये भी बंद करना। तो यहाँ पे क्लोज द डोर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, प्लीज़ मेक सम टी फॉर मी। प्लीज़ मेक सम टी फॉर मी मतलब कृपया मेरे लिए थोड़ी चाय बनाइए। तो प्लीज़ तो हम वैसे भी ऐड किया हमने रिक्वेस्ट के लिए, और स्टार्ट सेंटेंस हमारा कहाँ से हुआ, मेक सम टी फॉर मी। मेक सम टी फॉर मी, मेक मतलब होता है बनाना, तो ये बनाना का मतलब है कि ये एक वर्ब है, ये एक काम है। तो ये वाला सेंटेंस भी कहाँ से स्टार्ट हुआ, वर्ब से। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, प्लीज़ जॉइन मी फॉर डिनर। प्लीज़ जॉइन मी फॉर डिनर, तो ज्वाइन करना मतलब किसी के साथ खड़े होना, बैठना या फिर कोई भी काम करना किसी के साथ मिलकर। तो ज्वाइन भी एक वर्ब है। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि मेरे साथ डिनर कीजिए, प्लीज़ जॉइन मी फॉर डिनर। प्लीज़ जॉइन मी फॉर डिनर। अगला हमारा सेंटेंस है, प्लीज़ बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी। प्लीज़ बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी के अंदर शांत रहिए, कृपया लाइब्रेरी के अंदर शांत रहिए। तो यहाँ पे हमने बोला बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, तो बी का मतलब होता है होना। बी भी एक वर्ब है जिसके फॉर्म्स होते हैं बी, बीन, बीइंग। सो बी का मतलब होता है होना, तो ये भी एक वर्ब है। तो ये हमारा सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, प्लीज़ क्लीन माई साइड टू। प्लीज़ क्लीन माई साइड टू, तो क्लीन मतलब साफ करना, माई साइड टू जहाँ पे टी डबल ओ आता है उसका मतलब होता है बी, ठीक है, क्या होता है बी। तो हमने यहाँ पे बोला है प्लीज़ क्लीन माई साइड टू मतलब मेरी साइड भी साफ कर दीजिए, कृपया मेरी साइड भी साफ कर दीजिए। अगला हमारा सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी योर पेन। प्लीज़ गिव मी योर पेन, गिव मतलब होता है देना। तो हमने क्या बोला है सामने वाले को, कृपया आपका पेन दीजिए। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया आपका पेन मुझे दीजिए। प्लीज़ गिव मी योर पेन। अगला हमारा सेंटेंस है, वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर मेकअप प्रोडक्ट्स। वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर मेकअप प्रोडक्ट्स मतलब क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करती हूँ या फिर करता हूँ। पर हम जनरली लड़कियों के लिए ये बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ ही मेकअप का यूज़ करती है। तो मैं क्या बोलूँगी यहाँ पे, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करूँ। तो है तो ये ओवरऑल वही बात की क्या मैं तुम्हारे मेकअप प्रोडक्ट्स ले लूँ या फिर यूज़ कर लूँ, तो हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आता है वुड यू माइंड मतलब क्या आपको बुरा लगेगा इफ़ आई यूज़ योर मेकअप प्रोडक्ट्स, तो ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो
सेंटेंस है वो है टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज़, टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज़, कृपया लाइट्स बंद कर दीजिए, कृपया लाइट्स बंद कर दीजिए, टर्न ऑफ द लाइट्स प्लीज़। अगला हम देखते हैं प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ मुझे सुनो या फिर मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ लिसन टू मी, ये एक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी बात सुनो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बी क्वाइट प्लीज़, कृपया शांत रहिए, बी क्वाइट प्लीज़, कृपया शांत रहिए। नेक्स्ट है प्लीज़ ग्रांट मी अ लीव, प्लीज़ ग्रांट मी अ लीव का मतलब होता है कि कृपा करके मुझे छुट्टी दें, प्लीज़ ग्रांट मी अ लीव मतलब मुझे जो लीव है, जो छुट्टी है वो प्रोवाइड करवाइए, ग्रांट मी अ लीव, प्लीज़ ग्रांट मी अ लीव, कृपा करके मुझे छुट्टी दीजिए। ये हम एप्लीकेशन में लास्ट लाइन लिखते हैं प्लीज़ ग्रांट मी अ लीव, आपको याद हो अगर तो आपने कभी लिखी हो तो हम लास्ट में ये लाइन ऐड करते हैं प्लीज़ ग्रांट मी अ लीव मतलब कृपा करके मुझे छुट्टी दीजिए। नेक्स्ट है हमारा पे अटेंशन, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया ध्यान दीजिए, प्लीज़ पे अटेंशन, प्लीज़ पे अटेंशन, पे अटेंशन है ना, ध्यान देना होता है पे अटेंशन का मतलब। अगला हमारा सेंटेंस है प्लीज़ कम क्विकली, प्लीज़ कम क्विकली मतलब कृपया जल्दी आओ, कृपया जल्दी आओ, प्लीज़ कम क्विकली, कृपया जल्दी आओ। अगला हमारा सेंटेंस है प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ यहाँ आओ या फिर कृपया यहाँ आओ, प्लीज़ यहाँ आओ, प्लीज़ कम हियर, तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ वेट फॉर मी, कृपया मेरे लिए इंतज़ार कीजिए, प्लीज़ वेट फॉर मी, प्लीज़ वेट फॉर मी। अगला सेंटेंस है प्लीज़ ओपन द विंडो, कृपा करके खिड़की खोलें, प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ ओपन द विंडो मतलब कृपा करके खिड़की खोलें, तो ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। नेक्स्ट है प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ डू नॉट टॉक टू मी लाइक दैट, प्लीज़ मुझसे ऐसे बात मत किया करो, प्लीज़ मुझसे इस तरह बात मत किया करो, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे प्लीज़ डू नॉट टॉक टू मी लाइक दैट, प्लीज़ डू नॉट टॉक टू मी लाइक दैट, इस तरह मुझसे बात मत किया करो, तो ये हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से। नेक्स्ट है प्लीज़ हैंड मी दैट बॉल, प्लीज़ हैंड मी दैट बॉल मतलब कि वो जो कटोरा है वो मुझे दो या फिर मुझे पकड़ा दो, ठीक है। प्लीज़ हैंड मी, हैंड मी का मतलब होता है कोई चीज़ किसी को देना, किसी को पकड़ाना, ठीक है, मतलब मेरे हाथ में दे दो, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस है प्लीज़ हैंड मी दैट बॉल, यहाँ पे BOWL बाउल नहीं होता है, ये होता है बॉल, कटोरे को हम बॉल प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो कृपया करके वो कटोरा मुझे दे दो, इसको हम क्या बोलेंगे प्लीज़ हैंड मी दैट बॉल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रिक्वेस्ट का, ये हमारा रिक्वेस्ट में लास्ट सेंटेंस है। जैसे यह है पास द सॉल्ट, प्लीज़ पास द सॉल्ट मतलब हम खाना खा रहे होते हैं डाइनिंग टेबल पे या फिर हम कहीं पे भी बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तो सामने वाले के पास में अगर सॉल्ट होता है तो हम बोलते हैं कि मुझे सॉल्ट पास कर दो, मुझे नमक दे दो, तो हम क्या बोलेंगे प्लीज़ पास द सॉल्ट, तो ये भी हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट वाला पार्ट हमने कवर किया है, इस टाइप से हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस बोलते हैं। तो हमने सभी सेंटेंसेस में देखा है कि ये सब वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सब क्या होते हैं वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑर्डर, ऑर्डर इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर कैसे देते हैं, ये भी हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है क्लीन योर रूम, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तुम्हारा रूम साफ़ करो, क्लीन योर रूम, तुम्हारा रूम साफ़ करो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फिनिश योर होमवर्क, तुम्हारा गृह कार्य करो,
फिनिश योर होमवर्क, तुम्हारा गृह कार्य खत्म करो, ये हम किसी को भी ऑर्डर देते हैं। नेक्स्ट है वॉश योर हैंड फर्स्ट देन ईट, वॉश योर हैंड फर्स्ट देन ईट, पहले हाथ धो फिर खाना खाओ, पहले हाथ धो फिर खाना खाओ। वॉश योर हैंड फर्स्ट, क्या मतलब है इसका? वॉश मतलब होता है धोना, योर हैंड तुम्हारे हाथ, फर्स्ट योर हैंड फर्स्ट, क्या बोला मैंने? वॉश योर हैंड फर्स्ट, पहले तुम्हारे हाथ धो, देन ईट फिर खाना खाओ, देन ईट फिर खाना खाओ। अगला है गिव मी द बुक, मतलब मुझे किताब दो, तो ये भी हम ऑर्डर दे रहे हैं कि अगर कहीं पे किताब पड़ी है तो मैं बोलूँगी कि मुझे वो किताब दो, तो मैं क्या बोलूँगी? गिव मी दैट बुक, गिव मी दैट बुक। अगला है डोंट टच दैट, डोंट टच दैट, उसे मत छुओ, डोंट टच दैट, उसे मत छुओ, डोंट टच दैट। अगला हमारा सेंटेंस है सिट डाउन ओवर हियर, सिट डाउन ओवर हियर, यहाँ बैठो, क्या बोलेंगे? यहाँ पर बैठ जाओ या फिर यहाँ बैठो, ये हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? सिट डाउन ओवर हियर, यहाँ पर बैठो। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अगला है गो अवे, चले जाओ, गो अवे, चले जाओ, ये भी मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ कि गो अवे, चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर चले जाओ। गो अवे मतलब होता है दूर चले जाओ, है ना, और गेट आउट मतलब होता है गेट आउट, मतलब बाहर चले जाओ, आउट मतलब क्या होता है? बाहर। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर चले जाओ, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है स्पीक लाउडर, स्पीक लाउडर मतलब जोर से बोलो, स्पीक लाउडर, स्पीक मतलब होता है बोलना और लाउडर मतलब होता है जोर से, स्पीक लाउडर, स्पीक लाउडर मतलब जोर से बोलो। नेक्स्ट है डोंट बी लेट, डोंट बी लेट मतलब क्या होता है कि देर मत करो, डोंट बी लेट, देर मत करो, ठीक है। अगला है पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़, क्या बोलेंगे? पुट ऑन योर शूज़ मतलब अपने जूते पहनो, पुट ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहनना, पुट ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहनना। तो पुट ऑन क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, जो पुट ऑन जो है वो पूरा मिलके क्या मीनिंग देता है? पहनना। तो पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहनो, ये हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहनो। नेक्स्ट डे गो टू स्लीप, सो जाओ, गो टू स्लीप, या तो ऐसे बोलेंगे कि सोने के लिए जाओ या फिर सो जाओ, तो सेम ही है वो, गो टू स्लीप, सोने जाओ, ठीक है, सोने जाओ, गो टू स्लीप। नेक्स्ट है कॉल मी लेटर, कॉल मी लेटर मुझे बाद में कॉल करो, मुझे बाद में फ़ोन करो, कॉल मी लेटर, या फिर हम कॉल मी लेटर को ऐसे भी बोल सकते हैं मुझे बाद में बुलाओ, कॉल मी लेटर। अगला है डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, ये हमारा सेंटेंस हो गया था। नेक्स्ट है स्टॉप बाइटिंग योर फिंगर नेल्स, स्टॉप बाइटिंग योर फिंगर नेल्स, या फिर स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स मतलब अपने नाखून मत चबाओ, और अगर हम ऐसे बोलेंगे स्टॉप बाइटिंग योर फिंगर नेल्स मतलब अपनी उंगलियों के नाखून मत चबाओ, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉप टॉकिंग एंड ओपन योर बुक, स्टॉप टॉकिंग एंड ओपन योर बुक, बात करना बंद करो और अपनी बुक खोलो, अपनी किताब खोलो। जनरली हम बोलते रहते हैं, अपने बच्चों से ऐसे बोलते हैं जब वो बातें करते रहते हैं और पढ़ाई नहीं करते, तो हम बोलेंगे कि स्टॉप टॉकिंग एंड ओपन योर बुक, स्टॉप टॉकिंग एंड ओपन योर बुक, बातें करना बंद करो और अपनी किताब खोलो। नेक्स्ट है, तो ये किस में कंसीडर हुआ? ऑर्डर में, कि हम
अपने बच्चों को ऑर्डर दे रहे हैं कि बात बंद करो, स्टॉप टॉकिंग एंड ओपन योर बुक, और अपनी किताब खोलो। नेक्स्ट है नोबडी मूव, नोबडी मूव, इसका मतलब क्या होता है, ये हम ऐसे बोलेंगे नोबडी मूव, मतलब कि कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। ये हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, जैसे कि बैंक वगैरह में रॉबरिंग होती है तो वो बोलते हैं नोबडी मूव, मतलब कोई भी नहीं हिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू देयर पे अटेंशन, मतलब तुम ध्यान दो। हम ऐसे जनरली ऐसे क्लासेस वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं कि यू देयर पे अटेंशन, मतलब सुनो, तुम ध्यान दो, है ना। तो इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे यू देयर पे अटेंशन। नेक्स्ट है शट अप, शट अप मतलब चुप रहो, किसी को बोल रहे हैं भैया चुप रहो, शट अप। नेक्स्ट है स्टॉप फीडिंग द डॉग, स्टॉप फीडिंग द डॉग, कुत्ते को खाना खिलाना बंद करो, स्टॉप फीडिंग द डॉग, कुत्ते को खाना खिलाना बंद करो। अगला हमारा है डोंट डू दैट, वह मत करो, डोंट डू दैट, वह मत करो, मतलब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि वो मत करो, डोंट डू दैट। नेक्स्ट है डोंट रश, जल्दी मत करो, डोंट रश, जल्दी मत करो, या फिर जल्दबाजी मत करो, डोंट रश। अगला है डोंट स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर मत रहो, डोंट स्टे आउट एट नाइट, रात को बाहर मत रहो। अगला है कम हियर, यहाँ आओ, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं यहाँ आओ, कम हियर, कम हियर, यहाँ आओ। अगला हमारा है डोंट गो टू बेड लेट, मतलब लेट मत सोना, लेट मत सोना, मतलब यहाँ पे है ना गो टू बेड लेट, मतलब कि सोने लेट मत जाना, जल्दी सो जाना, इसका मतलब ये है। तो हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं डोंट गो टू बेड लेट, मतलब सोने देर से मत जाना, पहले चले जाना, ठीक है। अगला है गो टू डॉक्टर नाउ, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि अभी डॉक्टर के पास जाओ, गो टू डॉक्टर नाउ, गो टू डॉक्टर नाउ। तो ये हमने देखे हैं कुछ ऑर्डर वाले सेंटेंसेस जो इम्परेटिव सेंटेंसेस है। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनके अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कमांड करते हैं, मतलब ऑर्डर देते हैं, और किसी को एडवाइस देते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और वो मोस्टली जो सेंटेंसेस होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं जो एडवाइस या फिर इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है टेक अ डीप ब्रीथ, मतलब गहरी सांस लो, टेक अ डीप ब्रीथ, मतलब क्या होता है, गहरी सांस लो, किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि गहरी सांस लो। टेक मतलब लेना, डीप मतलब गहरा, और ब्रीथ मतलब होता है सांस, ठीक है। तो सांस लेना, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, टेक अ डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो। अगला है डोंट फॉरगेट योर कीज़, डोंट फॉरगेट योर कीज़, मतलब अपनी चाबियां मत भूलना। एडवाइस दे रहे हैं किसी को कि अपनी चाबियां जो है वो मत भूलना, या फिर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपनी चाबियां मत भूलना, डोंट फॉरगेट योर कीज़। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, डोंट हेल्पिंग वर्ब है, फॉरगेट है जिसका मतलब होता है भूलना, योर मतलब तुम्हारी, कीज़ मतलब चाबियाँ, ठीक है। अगर आपको ऐसी चीज़ों में दिक्कत हो रही है कि किसको क्या बोलते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ें आपको पहचानना आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आसानी से पूछ सकते हैं और मुझे बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए एक ऐसा सेपरेट वीडियो बनाएं जिससे हमको बेसिक्स जो है ग्रामर के वो क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, डू सम एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ये हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि सुबह सुबह कुछ एक्सरसाइज किया करो, कुछ योगा वगैरह किया करो। डू सम एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग, सुबह कुछ एक्सरसाइजेस किया करो। नेक्स्ट है बी केयरफुल, क्या कर रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं
बी केयरफुल मतलब सावधान रहो, ध्यान रखो, सावधान रहो या ध्यान रखो, बी केयरफुल। अगला सेंटेंस है डोंट ड्रिंक अल्कोहल, डोंट ड्रिंक अल्कोहल मतलब शराब मत पियो। क्या बोलेंगे हम? डोंट ड्रिंक अल्कोहल, डोंट ड्रिंक अल्कोहल शराब मत पियो। नेक्स्ट है डोंट ईट हैवी मील्स, भारी खाना मत खाओ। डोंट ईट हैवी मील्स, हैवी का मतलब होता है भारी, मील्स का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं उसको हम मील बोलते हैं, ठीक है। तो डोंट ईट हैवी मील्स, भारी खाना मत खाओ। अगला सेंटेंस है डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। तो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, डरो मत। तो हम क्या बोलेंगे? डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड। अगला है हैव पेशेंस मतलब धैर्य रखो, धीरज रखो। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस का मतलब क्या होता है? धीरज रखो या फिर धैर्य रखो, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है वियर द रेड ड्रेस, ये हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ड्रेस कौन सी पहननी है? रेड ड्रेस। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है? वियर द रेड ड्रेस मतलब तुम लाल वाली ड्रेस पहनो। नेक्स्ट है नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स एंड केयर्स यू, नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स एंड केयर्स यू। ये एडवाइस है किसी को कि आपको उस आदमी को, उस पर्सन को नहीं भूलना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और आपकी केयर करता हो। तो यहाँ पे क्या है? नेवर फॉरगेट द पर्सन हु लव्स एंड केयर्स यू। तो ये एडवाइस है किसी की। नेक्स्ट है ड्राइव केयरफुली मतलब ड्राइव करो, गाड़ी चलाओ तो वो सावधानी पूर्वक चलाओ। ये भी हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि जो गाड़ी है वो सावधानी पूर्वक चलाओ, ड्राइव केयरफुली। अगला हमारा सेंटेंस है टेक अ टैक्सी, टेक अ टैक्सी मतलब टैक्सी ले लो। तो ये भी हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि टैक्सी ले लो ना, तुम्हें दिक्कत हो रही है तो टैक्सी ले लो, टेक अ टैक्सी, टेक अ टैक्सी। नेक्स्ट है ईट सम स्नैक्स मतलब कुछ स्नैक्स खा लो, कुछ स्नैक्स खा लो, ईट सम स्नैक्स। अगला हमारा सेंटेंस है ड्रिंक प्यूरिफाइड वाटर मतलब प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करो मतलब जो प्यूरिफाइड हुआ होता है पानी उसका यूज़ करो, ड्रिंक प्यूरिफाइड वाटर। नेक्स्ट क्या है ईट हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, ईट हेल्दी फूड, ईट हेल्दी फूड। ये हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम अच्छा खाना खाओ। नेक्स्ट है यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल मतलब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। अगला हमारा सेंटेंस है वॉक अलोंग दिस रोड एंड देन टर्न लेफ्ट। क्या बोला? वॉक अलोंग दिस रोड एंड देन टर्न लेफ्ट, इस रोड के साथ जाओ और फिर क्या करो? लेफ्ट टर्न ले लो मतलब बाएं घूम जाओ, ठीक है। हम किसी को इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, कोई हमसे कोई एड्रेस पूछ रहा है तो हम बोलेंगे कि इस रोड पे सीधे सीधे जाओ मतलब इस रोड के साथ साथ जाना और फिर क्या करना? फिर लेफ़्ट टर्न ले लेना। तो हम क्या बोलेंगे? वॉक अलोंग दिस रोड एंड देन टर्न लेफ्ट, इस रोड के साथ जाओ और फिर बाएं घूम जाना और वहीं पे तुम्हारी जो तुमने एड्रेस में लिखा हुआ है वो लोकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है गो टू दिस वे, गो टू दिस वे मतलब इस रास्ते जाओ। ये भी हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, हमें कोई किसी चीज़ का पता पूछ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इस रास्ते जाओ मतलब गो टू दिस वे, इस रास्ते से जाओ, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है ड्रिंक लोड्स ऑफ जूस, ड्रिंक लोड्स ऑफ जूस बहुत सारा जूस पियो। तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं जो क्या कहाँ से स्टार्ट होता है? जो वर्ब से स्टार्ट होता है। ड्रिंक लोड्स ऑफ जूस, ड्रिंक मतलब होता है पीना, तो ये क्या है? एक वर्ब। पीना, खाना, सोना, खेलना, नाचना, सारी चीज़ें जो क्या होती है वो
वर्ब, जो भी हम करते हैं चीज़ें सारी, डूइंग जो एक्शंस होती है वो क्या होती है, वर्ब्स होती है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वियर ब्लू शर्ट विद दिस टाई, तो इस टाई के साथ तुम ब्लू कलर का शर्ट पहनो। तो ये भी हमने किसी को सजेशन दिया है कि हाँ तुम अच्छे लगोगे अगर तुम ऐसा करोगे तो आपके लिए एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसको आपको बनाना है, जैसे अपना काम ख़त्म करो, अपना काम ख़त्म करो। इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बना के बताएंगे और बताएंगे कि ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या फिर एडवाइस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारी स्पोकन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करना आना चाहिए। और ये जो मैंने सेंटेंस बताए हैं वो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, तो इन सेंटेंसेस को आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम जो सेंटेंसेस करते हैं हिंदी टू इंग्लिश वो सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए होते हैं। बाकी आपको बेसिक्स करने पड़ेंगे, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको कैसे फॉर्मेशन करते हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और प्रीपोजिशंस होते हैं फ्रॉम, टू, आफ्टर, अंडर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। तो कब हमको फ्रॉम यूज़ करना है, कब हमको ऑफ करना है, कब हमको ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए, तभी हम एक फ्लुएंसी को पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस होते हैं हिंदी टू इंग्लिश वो आप तब भी सही से कर पाएंगे जब आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ में शेयर कीजिए, ताकि आप भी इंग्लिश सीख पाएँ, उनको भी इंग्लिश सिखा पाएँ और आपको एक इन्वायरमेंट मिले। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसे ही बेसिक चीज़ें सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो में हम कुछ नए चीज़ें सीखेंगे। सो टिल देन टेक केयर।